तुर्की और पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली गई। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने उसके नागरिकों की जान बचाने के लिए राशन भेजा, दवा भेजी, लेकिन उसके बदले तुर्की ने भारत के नागरिकों की हत्या करने के लिए घातक ड्रोन भेजे। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ खुलकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान के साथ जब जंग शुरू हुई तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में भारत के लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करने का स्वतः फैसला लिया है। यह नागरिक चार्टर है। नागरिकों का निर्णय वापसी के विशाल भारत संस्थान द्वारा लम्हे के नेताजी सुभाष मंदिर से तुर्की और पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिमों ने पाकिस्तान और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसकी शव यात्रा आप लोगों ने निकाली और क्या रहा आज ये पाकिस्तान और तुर्की की हम लोग जनाजा निकाले हैं। शव यात्रा जो है, क्यों, क्या जरूरत है? ये हिंदुस्तान के ऊपर एक जहर की तरीके से ये पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान को एक उसको विध्वंस करने का जो एक तरीका बनाए हैं, नकली दाढ़ी रख करके इस्लाम के नाम पर, जबकि सही इस्लाम ये है। दो तरीके का इस्लाम होता है, एक सच्चा इस्लाम, एक अच्छा मुसलमान। ये सच्चा और अच्छा का ये जनाजा जो है हम लोग निकाले हैं तुर्की और पाकिस्तान का। और मैं मुस्लिम समाज से को ये संदेश हम सब लोग देना चाहते हैं कि हम लोग धर्म इबादत के लिए है, नफरत के लिए नहीं। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब से भी शिक्षा मुसलमान एक चंद आतंकवादियों के चक्कर में न पड़ करके देश की एकता और मोहब्बत की बात कीजिए। ये हम लोगों को बांटने के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ अमन चैन के लिए कि कम से कम चैन से रहेगा, लेकिन आज वो धर्म के आड़ में वो वहाँ का जो पाकिस्तान का जो शासक तानाशाह है वो वहाँ के लोगों को इतना अत्याचार कर रहा है, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। अपने घर में तो घर में, पड़ोस मुल्कों में भी लोग चैन से नहीं हैं। बेगुनाहों लोगों को ऐसी ऐसी कत्ल, धर्म, उनका जाति कपड़े उतरवा करके मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से ख़ास तौर से मैं ये बार बार गुजारिश करूँगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता तभी बनेगी जब हम लोग आपस में मिल करके रहेंगे। आपस में इन चंद कठमुल्लों के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मोहब्बत है तो ये हिंदुस्तान में अपने है, और हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। अभी तो तुर्की जिसको मेरे भारत सरकार उसको परेशानियों में मदद पहुंचाई, वो तुर्की वो चंद मच्छर खा करके पाकिस्तान का वो नमक हराम, उसका जनाजा हम लोग जनाए। पाकिस्तान जो धर्म के आड़ में जिसके नस्ल वाले औरंगजेब और ये जिन्ना शैतान के नस्ल वालों के का जनाजा अभी बहुत सा बाकी है। अभी तो हम लोग ऐसे है कि ऐसे आतंकवादी अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, हमको विदेश के लोगों से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों को भी में ही ये आतंकवादी आज भी पड़े हुए हैं। ऐसे आतंकवादियों से हम लोगों को बहुत सबल कराना होगा। ये भाईचारा, मोहब्बत, मिल्लत और एकता, धर्म अपने अपने जगह पर रखिए, लेकिन जब प्यार नहीं, व्यवहार नहीं, हम लोग दिन भर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसमें 99% समाज के लोग रहते हैं। रिश्ता दो तरीके का होता है, एक रिश्ता होता है दिमाग का, एक दिल का होता है। तो ये दिमाग वाला रिश्ता नहीं चलेगा, दिल वाला चलेगा। और दिल बड़ा कीजिए। मुस्लिम समाज के लोगों से बार बार मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग पूरे वर्ल्ड में, हमारे मोहम्मद साहब भी कहे थे कि हिंदुस्तान में की तरफ से वफ़ा की खुशबू आती है, जो वो वफ़ा है, वो खुशबू है कि आज हम मुस्लिम समाज के तमाम मुस्लिम भाई लोग, हम लोग अपने अपने घर में भी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, समाज में भी लड़ रहे हैं। मेरा नाम अफरोज अहमद है। आज किस तरह का जनाजा आप लोग ने क्या किया? हम लोगों ने आज पाकिस्तान और तुर्की का जो है पुतला भी फूका है, उसका जनाजा भी निकाला है, इसलिए कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसका सपोर्ट जो है तुर्की दे रहा है तो वो भी आतंकवादी हुआ। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और जो पाकिस्तान
मुसलमान हिंदू के खिलाफ जो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, ये देश के हर मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए और सब मिलजुल कर जो आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का खात्मा करिए और एकजुट होकर रहिए आप लोग। 26 पर्यटकों की हत्या करवाई आतंकवादियों को भेज करके। उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें? तो सारे रिश्तों को ख़त्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकाली गई कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का? पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है, और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते, और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। तुर्की को लग रहा था कि हम यहाँ से 3000 करोड़ रुपए का उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देंगे और वो उसी से ड्रोन खरीद करके हमारे लोगों को मरवाएगा। तो तुर्की जो मुसलमानों का खलीफा बनने का प्रयास किया, उसको ध्यान रखना चाहिए। ये भारत देश है, चुटकी में मसल दिए जाओगे तुम, और पाकिस्तान और तुर्की को ये सबक लेना पड़ेगा कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत उनको जवाब भी देगा, और भारत उनको ठीक ढंग से जवाब। तुर्की के सारे ड्रोन खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, हवा में ही मार दिया गया। पाकिस्तान को सबक मिल गया। पाकिस्तान का सिंधु का भी पानी रुकेगा, झेलम का भी रुकेगा, चिनाब का भी रुकेगा, और तुर्की से हर व्यापार खत्म होगा, और तब जाकर के भारत को चैन मिलेगा और भारत इनको सबक सिखाएगा। और आतंकवादी देश, आतंकवादियों के समर्थकों को अब क्षमा नहीं किया जाएगा।